हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चिरक मेडिकल क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम जिन क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग आपके 110-15 क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलो फिर देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन प्रेजेंट इज कार्टिलेज एंड बोन इज। तो बच्चों, जो हमारी प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है कार्टिलेज और बोन में। मतलब बोन और कार्टिलेज में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ये बोलते हैं हमारा चंद्रायन एंड ओशियन रेस्पेक्टिवली। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चंद्रायन एंड ओशियन रेस्पेक्टिवली। जो अब हमारा कार्टिलेज और बोन होती है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच साल्ट मेक बोन हार्ड। ऐसे कौन से साल्ट की वजह से हमारी जो हड्डियाँ होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। किस चीज़ की वो बनी होती है? तो कौन सा साल्ट होता है हमारा? वो कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, कौन सा साल्ट होता है हमारा? वो कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। अब देख लेते हैं हम इसमें। ये फर्स्ट है हमारा बॉडी पार्ट्स और नेम ऑफ बोन्स, बोन्स का नेम और नंबर ऑफ बोन्स कि कौन सा बॉडी का पार्ट्स है, किस में कितनी बोन होती है और कितने नंबर की बोन होती है। तो आपका कान होता है ईयर। ईयर में कितनी बोन्स होती है? लगभग 3 बोन्स होती है, मेलिस और स्टेपिस। इसमें बोन्स कितनी होगी हमारी? कान में 6। वृष्ट, वृष्ट में बोन्स कौन सी प्रेजेंट होती है हमारी? कार्पल्स, जो कि बोन्स कितनी प्रेजेंट होगी? लगभग 16। थर्ड है हमारा एंकल। एंकल में बोन्स कौन सी होती है? टार्सल। इसमें लगभग बोन कितनी होती है? वो 19 होती है। 4 फुट, 4 फुट में कितनी होती है हमारी? कौन सी बोन होती है? मेटाटार्सल। और इसमें बोन कितनी प्रेजेंट होती है आपकी? 10। अपर आर्म, अपर आर्म इसमें क्या होता है हमारा? ह्यूमरस, और जो कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 2। फोर आर्म, फोर आर्म इसमें क्या होता है हमारा? रेडियस होता है और आपका अल्ना होता है, और कितनी होती है ये आपकी? 2। नेक्स्ट है आपका प्लाम। प्लाम में क्या होता है आपका? मेटाकार्पल, और नंबर ऑफ बोन्स आपकी 10 होती है। नेक्स्ट है आपका फिंगर। फिंगर में क्या होता है आपका? फैलेंगस, और जिसमें कितनी होती है? लगभग 28 बोन्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज। ऐसी कौन सी बोन है स्कल की, खोपड़ी की हमारी, जो केवल मूवेबल का काम करती है? तो कौन सी होती है बच्चों? वो मैंडिबल। ये बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। कौन सी होती है वो? हमारी मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज टीबिया फाउंड। ठीक है, अब बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें आपकी टीबिया फाउंड होती है, मतलब होती है? तो कौन सा होता है बच्चों? वो हमारा लेग होती है, टांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द लैक्राइमल बोन फाउंड इन द बॉडी। अब जो लैक्राइमल बोन होती है वो बॉडी में कहाँ पाई जाती है? आपकी फेस में पाई जाती है। एक आपकी लैक्राइमल ग्लैंड भी होती है। ठीक है बच्चों, कहाँ पाई जाती है? वो फेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कवरिंग इनसाइड विच द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड। अब जो आपका ब्रेन का जो प्रोटेक्शन हुआ है, जो प्रोटेक्ट करता है, वो कौन सा पार्ट होता है हमारा? किसकी कवरिंग होती है वो? ब्रेन की। क्रेनियम। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है? इनेमल, जो कहाँ पे होता है आपका? दांतों में, इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटीन इज यूज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, होर्न्स एंड होप्स। तो आपकी जो प्रोटीन होती है किसके उसमें फॉर्मेशन करती है, क्या हमारी सहायता करती है? तो जैसे स्किन की करती है, हेयर की करती है, नेल्स की करती है, हॉर्न्स की करती है, और आपका होप्स होता है। तो कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों? वो जो आपके इन सब में मदद करती है, फॉर्मेशन करती है आपकी हेयर का, आपकी स्किन का, आपके नाखून का, आपके हॉर्न्स का। कौन सी होती है? आपकी कैरेटिन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो कैविटी। ठीक है, अब जो किस टाइप की वो सेल है जो प्रेजेंट होती है आपकी बोन मैरो कैविटी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम ओस्टियोक्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक बोन डेंसिटी।
ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, बोन की डेंसिटी चेक करते हैं? तो कौन सा होता है बच्चे? वो डेक्सा स्कैनर। उसको क्या बोलते हैं हम? डेक्सा स्कैनर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिगामेंट। अब जो आपका जो लिगामेंट्स होता है वो कनेक्ट होता है किससे? बोन टू बोन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। लिगामेंट किससे कनेक्ट होता है आपका? बोन टू बोन। नेक्स्ट है आपका मैमल्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, जो आपके मैमल्स रेस्पायर करते हैं मतलब सांस लेते हैं, ठीक है, जो जीवधारी होते हैं वो किसकी हेल्प से लेते हैं? आपके लंग्स के, ठीक है, जैसे आपका एनिमल हो गया, आपका ह्यूमन बींग्स हो गया, ठीक है, तो किसकी हेल्प से वो सांस ले रहे हैं? लंग्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज रेस्पायरेशन। अब जो आपका सांस लेने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होता है उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बच्चों? हम कैटाबोलिक प्रोसेस। उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। अब जो आपका एरोबिक रेस्पायरेशन होता है क्या होता है? एंड प्रोडक्ट का एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है बच्चों? तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर H2O। कौन सा होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी बाय मास। अब मास के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में आपकी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कितनी परसेंट होती है? लगभग 65%। कितनी होती है बच्चों? 65%। नेक्स्ट है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द लंग्स बाय। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो आपका जो लंग्स को कैरी करता है, तो उसमें कौन सी आर्टरी काम करती है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है बच्चों? वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड टू द लंग्स इज डन बाय। अब जो आपकी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड में लंग्स के द्वारा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गन इज कॉमन डाइजेस्टिव एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम। ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारा कॉमन जो आपकी डाइजेशन में, डाइजेस्टिव के लिए और आपका श्वसन सिस्टम के लिए? तो कौन सा होता है बच्चों? फायरनेक्स। उसको क्या बोलते हैं हम? फायरनेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लंग्स। अब जो आपका स्ट्रक्चरल होता है और आपका फिजियोलॉजिकल जो यूनिट होती है किसकी? लंग्स की, तो वो क्या होती है बच्चों? एल्वोइली होती है। वो क्या होती है? एल्वोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिस्कवर्ड द क्रैब साइकिल। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। क्रैब साइकिल कब डिस्कवर हुई थी? किसने करी थी? आपका हैनेस। किसने करी थी? हैनेस ए क्रैब। और कब हुई थी वो? 1937 में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल द टेम्परेचर। अब जो आपकी ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कौन कंट्रोल करती है? कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों? वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉल्ड बाय ए वायरस कॉल्ड एज। अब जो आपका इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है उसके वायरस को हम क्या बोलते हैं? तो उसके वायरस को क्या बोलते हैं हम? मैक्सिको वायरस इन्फ्लुएंजाई। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्सिको वायरस इन्फ्लुएंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपर वोल्टेज एक्सरे एंड कोबाल्ट 60 आर यूज इन ट्रीटमेंट। अब जो आपका सुपर वोल्टेज एक्सरे होता है और आपका कोबाल्ट 60 होता है उसका यूज हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं? तो किसके ट्रीटमेंट में करते हैं हम? लंग्स कैंसर के, फेफड़ों के कैंसर में हम क्या करते हैं? कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु लॉन्ग इज़ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब जो आपकी ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लगभग कितनी होती है? 8 से लेके लगभग 10 मीटर की होती है। कितनी होती है बच्चों आपकी एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन की? 8 से 10 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ओसियोफेगस प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ओसियोफेगस प्रेजेंट इन किस में होता है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेडुला ओब्लोंगेटा। उसको क्या बोलते हैं हम? मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड। अब जो लार्जेस्ट मतलब बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? हमारा लीवर होता है। ये आपको याद रखना है बच्चों। कौन सा होता है? हमारा लीवर होता है।
नेक्स्ट, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? आपका पैंक्रियाज होता है। क्या होता है बच्चों? पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर द ब्रूनर ग्लैंड फाउंड। अब जो आपकी ब्रूनर ग्लैंड होती है वो कहाँ फाउंड होती है, कहाँ पाई जाती है वो? तो कहाँ पाई जाती है बच्चों? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूोडेनम। ठीक है, आपके स्टमक के 3 पार्ट होते हैं ना, आपके स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, जेजिनम, एनियम और आपका ड्यूोडेनम। तो आपका सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूोडेनम, जो आपका ड्यूोडेनम पार्ट होता है, ड्यूोडेनम, जेजिनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन। अब जो आपका प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कौन से ऑर्गन से होता है बच्चों? तो कहाँ से होता है? हमारा स्टमक, पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी उसकी होती है बच्चों? 7 मीटर की होती है। स्मॉल मतलब छोटी आंत, कितने मीटर की होती है? 7 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। अब जो इंसुलिन को डिस्कवर्ड किसने किया था? फेडरिक। ये किसने किया था बच्चों? फेडरिक। ये बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है आपका। फेडरिक ने आपका इंसुलिन का डिस्कवर किया था। और आपका बैंकिंग, चार्ल्स एंड JJR मैक्लोइड। कब किया था ये? 1921 में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइल जूस। अब जो आपका बाइल जूस होता है उसका नेचर कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। वो कैसे नेचर का होता है बच्चों? एल्केलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन सिक्रेटेड। अब जो आपकी छोटी आंत होती है तो वो कौन कौन से हार्मोन निकालती है बच्चों? तो आपका होता है, आपका सेक्रेटिन होता है, मोटिलिन होता है, गैस्ट्रिन होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है और आपका एंटेरोगैस्ट्रोन होता है। कौन कौन से हार्मोन निकालती है आपकी छोटी आंत? सेक्रेटिन हो गया आपका, मोटिलिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया, एस्ट्रोगैस्ट्रोन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस डिजीज। जॉन्डिस मतलब पीलिया होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है आपका? पीलिया होता है। तो आपका जो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो आपकी जॉन्डिस डिजीज उसको अफेक्ट करती है? तो कौन सा ऑर्गन होता है? लीवर। लीवर को क्या करता है आपका? जॉन्डिस अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। ठीक है, तो सलाइवा जो मतलब लार होती है वो डाइजेशन में क्या हेल्प करती है? किसको करती है? स्टार्च को। आपका जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किसको डाइजेशन का काम करता है? जो फैट होता है बच्चों आपका, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? लाइपेज एंजाइम। और आपका सलाइवा किसको डाइजेशन करता है? स्टार्च को। और सिक्रीटेड कहाँ से निकलता है बच्चों? ये किसके द्वारा निकलता है? पैंक्रियाज के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज बाइल गेट स्टोर। अब जो आपका बाइल मतलब बाइल जूस होता है उसका स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लीवर प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लीवर में जो किस चीज़ की प्रिवेंट करता है? आपकी ब्लड की क्लोटिंग की ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो कौन सा होता है बच्चों? वो हिपेरिन होता है, हिपेरिन और वारफेरिन। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रख लेना है कौन सा होता है आपका? हिपेरिन और वारफेरिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सलाइवा। अब जो लार होती है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? लगभग 6.2 से लेके 7.6। कितनी होती है बच्चों आपकी सलाइवा की? 6.2 से लेके 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गन रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, अब जो आपका ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रिमूव हो रहा है आपका यूरिया मतलब ब्लड से? तो कौन कर रहा है आपका? ब्लड से यूरिया को रिमूव कौन सा ऑर्गन करता है बच्चों? तो किडनी होती है जो आपके ब्लड से यूरिया को निकाल रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन होता है ऐसा? हमारा किडनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम आर रिलीज फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन द माउथ। ठीक है बच्चों, तो एंजाइम जो रिलीज हो रहे हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड से वो कौन कौन से होते हैं? माउथ के अंदर वो लोकेटेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो एमाइलेज होता है और आपका
टाइलिन होता है। कौन सा होता है बच्चों आपका? एमाइलेज और टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो आपका डाइजेस्टिव हार्मोन होते हैं वो सिक्रेटेड होते हैं किसके द्वारा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, गैस्ट्रिन के द्वारा और आपका सेक्रेटिन के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। आपका जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है बच्चों? जिंक होता है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा होता है आपका? जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज ऑफ वाटर इन गैस्ट्रिक जूस। अब जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी कितनी परसेंटेज होती है बच्चों? 97 से लेके 99% होती है। कितनी होती है? 97 से लेके 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड। अब जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट, कौन सी ग्लैंड से निकलता है बच्चों? तो कौन सी ग्लैंड होती है हमारी? वो पाइलोरिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पाइलोरिक ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेटेड एंजाइम। अब जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, मतलब वो कौन सा एंजाइम निकाल रही है? टाइलिन। अभी ऊपर भी बताया मैंने, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टमक सिक्रेटेड एंजाइम। आपका जो पेट होता है कौन सा एंजाइम सिक्रेट कर रहा है? तो दो एंजाइम निकालता है वो, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और आपका रेनिन दूध से दही में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, पैंक्रियाज सिक्रेटेड एंजाइम। अब जो आपका पैंक्रियाज होता है वो कौन से हार्मोन निकाल रहा है? आपका ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलोप्सिन हो गया और आपका लाइपेज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेटेड एंजाइम। अब जो आपकी छोटी आंत होती है उससे कौन कौन से आपके एंजाइम निकलते हैं? तो आपका इरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टेज होता है, लाइपेज होता है और आपका इन्वर्टेज होता है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? लगभग 6 प्रकार के आपकी जो स्मॉल छोटी आंत होती है वो एंजाइम निकालती है। कौन कौन से? इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, लाइपेज और इन्वर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लीवर। अब जो आपका लीवर होता है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है बच्चों? आपकी ग्लीसोन कैप्सूल। उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लीसोन कैप्सूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच पैंक्रियाटिक सेल। अब जो आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है पैंक्रियाटिक सेल के द्वारा, तो कौन सी सेल होती है वो बच्चों? हमारी बीटा सेल होती है। कौन सी सेल होती है? बीटा सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अब जो आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, मतलब बॉडी के अंदर, तो कौन सी होती है वो? पैरोटिड ग्लैंड होती है। कौन सी होती है बच्चों? पैरोटिड ग्लैंड होती है जो सबसे ज़्यादा लार निकालती है आपके मुंह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन वेल डिजीज। अब जो आपकी वेल डिजीज होती है वो हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, किस पे प्रभाव डालती है वो? तो वेल डिजीज किस पे डालती है बच्चों? आपकी किडनी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोटीन इज फाउंड इन नेल्स। अब जो आपके नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपकी कैरेटीन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये अभी ऊपर भी बताया मैंने, कौन सी पाई जाती है? आपकी कैरेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज ब्लड फ्लो फ्रॉम द किडनी पर मिनट। अब जो एवरेज फ्लो होता है ब्लड का किडनी के द्वारा पर मिनट में, तो कितना होता है? लगभग वो 1.1 से लेके लगभग 1.2 लीटर 1 मिनट में लगभग। ठीक है बच्चों, मतलब किडनी से जो ब्लड का एवरेज फ्लो हो रहा है 1 मिनट के अंदर, तो कितना होता है वो? लगभग 1.1 से लेके 1.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिजीज इन विच ब्लड कम्स विद यूरिन। अब जो आपका यूरिन होता है उसके साथ साथ यदि आपका ब्लड आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो कौन सी डिजीज होती है बच्चों? वो हेमाटूरिया। कौन सी होती है आपकी? हेमाटूरिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ मच स्वेट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एवरी डे। अब जो आपकी बॉडी होती है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, उससे लगभग
आपका जो पसीना निकलता है, स्वेट मतलब पसीना, पसीना जो निकल रहा है पर डे एवरी डे बॉडी से कितना निकल रहा है बच्चों, लगभग 10 से 14 लीटर। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। आपकी मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है उससे लगभग एवरी डे कितना पसीना एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो लगभग 10 से 14 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट। अब जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है वो कौन से ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है बच्चों, बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। तो वो कौन सा ब्लड होता है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसको हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी कैरी। अब जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कौन से ब्लड को कैरी करती है, तो उसमें क्या होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसमें क्या होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड एक्सक्रीटेड डेली बाय ह्यूमन यूरिन। अब जो आपका ह्यूमन का मतलब यूरिन होता है उसमें से आपका जो अमाइनो एसिड्स निकल रहा है पर डे, तो कितना अमाउंट होगा वो, लगभग 15 ग्राम। 15 ग्राम आपका बॉडी से अमाइनो एसिड यूरिन के साथ निकलता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन कोज ऑफ गेटिंग किडनी स्टोन। ठीक है, मतलब किडनी के अंदर स्टोन बनने का मेन कारण क्या है, तो क्या हो सकता है बच्चों, वो यूरिक एसिड हो सकता है, आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, एंड कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सब्सटेंसेस इज एक्सक्रीटेड बाय बर्ड्स। अब जो पक्षी होते हैं उनसे कौन सा सब्सटेंस एक्सक्रीट होता है, कौन सा सब्सटेंस बाहर निकलता है, तो वो होता है आपका यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या कहलाती है, आपकी न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी न्यूरॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल। ब्रेन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, कौन सा करता है बच्चों, मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन सा करता है आपका, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब जो आपका ह्यूमन का ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है आपका, सेरिब्रम होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा होता है आपका, सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन। अब जो नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसमें एवरेज वेट लगभग कितना होता है बच्चों, तो लगभग कितना होता है, 1300 से लेके 1400 ग्राम। कितना होता है बच्चों, 1300 से लेके 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपेटाइट एंड थ्रस्ट इन द ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल बाय विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। ठीक है बच्चों, भूख, थ्रस्ट मतलब प्यास। ठीक है, तो आपका जो एपेटाइट मतलब भूख और प्यास होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल कौन करता है, कौन से पार्ट के द्वारा होती है वो, ब्रेन के। ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो कौन सा होता है बच्चे, वो आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही क्या करती है, हमारी भूख, प्यास, बॉडी का टेम्परेचर, इन सबको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टू सिस्टम रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस। अब ऐसे दो सिस्टम कौन से हैं जो रेगुलेशन का भी काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं बॉडी के फंक्शन को, तो कौन से होते हैं हमारे, वो नर्वस सिस्टम होता है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा सिस्टम होता है आपका, वो नर्वस सिस्टम होता है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन कॉल्ड एज। अब जो आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम एक्सोन बोलते हैं। न्यूरॉन्स का लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा पार्ट कौन सा होता है, आपका एक्सोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स कॉल्ड एज। अब दो नर्व सेल्स जो होती है आपकी, एक ये होगी एक ये होगी, इनका जो जंक्शन होगा,
ठीक है, तो उसके बीच के जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड एज। ठीक है, अब जो आपका हाइंड ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रोम्बिनोसेफेलोन। उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बिनोसेफेलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम कर रहा है, मेंटेन करने का काम कर रहा है, तो वो कौन करता है आपका बच्चों, सेरिबेलम। वो कौन करता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन द अडल्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब जो आपका अडल्ट ह्यूमन बींग्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है बच्चों। ठीक है, तो कितनी होती है, लगभग वो 42 से लेके 45 सेंटीमीटर का आपका स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल रूम ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से आपके जो नर्वस सिस्टम को प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। कौन कर रहा है बच्चों, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स कवर द ब्रेन। अब जो आपकी ब्रेन होता है उसको कितने प्रकार की मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, तो कौन कौन सी होती है हमारी, 3 प्रकार की होती है। डूरा मैटर हो गया आपका, और आपका आर्केनोइड मैटर हो गया, और आपका पाया मैटर हो गया। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी होती है आपकी, वो कवरिंग मेम्ब्रेन लेयर, डूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर, और आपका पाया मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओल्फैक्टरी लोब। अब जो आपकी ओल्फैक्टरी लोब होता है वो हमें किस चीज़ का एहसास कराती है, वो सेंस ऑफ स्मेल, मतलब सूंघने का एहसास कराती है। वो कौन सी नर्व होती है बच्चों, वो जो सूंघने का एहसास कराती है, कौन सी होती है हमारी, ओल्फैक्टरी लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरिब्रम। सेरिब्रम किस चीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है बच्चों, वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कब्जे में है। ठीक है, ऐसी मसल्स को वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन किस चीज़ को कंट्रोल करता है, आपकी नींद को कंट्रोल करता है। आपको नींद आती है ना, बुक लेके बैठ गए, नींद आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों, हमारा डायनसेफेलोन, जो कि क्या होता है, ये भी ब्रेन का ही पार्ट होता है, याद रखना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है आपकी, कंट्रोल ऑफ एपेटाइट, थ्रस्ट और टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब आपकी भूख को कंट्रोल करती है, प्यास को कंट्रोल करती है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। कौन सी ग्लैंड करती है बच्चों, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है आपका, ये फिजिकल बैलेंस, आप खड़े हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिबेलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या काम करता है बच्चों हमारा, ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। ठीक है, एक होता है आपका वॉलेंट्री, एक होता है आपका इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार है, जैसे हम चल रहे हैं, हाथ ऊपर उठा रहे हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार है। इनवॉलेंट्री में क्या होगा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, जैसे आपका बॉडी हार्ट बीट हो गया और आपका ब्रीदिंग। अब जैसे हार्ट बीट हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्रीदिंग सांस ले रहे हो, ठीक है, डाइजेशन चल रहा है, फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों, आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज और आपकी एक पार्किंसन डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज होती है। ये दोनों डिजीज़ क्या होती है, बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है। अब ह्यूमन बॉडी के पार्ट को कौन से को अफेक्ट करती है, आपकी एल्जाइमर डिजीज बच्चों, तो ब्रेन को अफेक्ट करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बच्चों, तो लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन आपकी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेरोटोनिन, नोर इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन
आर एग्जाम्पल्स। अब जो आपका सेरोटोनिन हार्मोन होता है, नोर इपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, इपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, डोपामाइन होता है, तो उनका कौन कंट्रोल कर रहा है? उनका क्या एग्जाम्पल है? आपका न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका हु कोइन द टर्म ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की टर्म को कोइन क्या माना गया है बच्चों? किसने करा था? आपका जॉन न्यूपोर्ट लैंगले। किसने किया था? जॉन न्यूपोर्ट लैंगले। कब किया था? 1921 ईस्वी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका विच नर्वस सिस्टम हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अब कौन सा नर्वस सिस्टम ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है आपका? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी क्या होते हैं? दो प्रकार के, पैरासिम्पैथेटिक और आपका सिंपैथेटिक। तो कौन सा कर रहा है ब्लड क्लोटिंग को? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन। अब आपका क्या होता है? आपका जो इमोशनली जो ब्रेन होता है, ठीक है, आपका जो ह्यूमन का ब्रेन होता है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? इमोशनली ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम इमोशनल ब्रेन के नाम से जाना गया है? तो उसको क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मिनरल्स आर मेनली नीडेड इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ऐसे कौन से मिनरल है वो जो मेनली उनकी बहुत ज़्यादा ब्लड क्लोटिंग में आवश्यकता होती है? तो कौन कौन से होते हैं बच्चे? वो आपका कैल्शियम आयंस होते हैं और आपका विटामिन के होता है। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत प्यारा ईमानदार क्वेश्चन है। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम आयन और विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन। अब जो ब्लड की क्लोटिंग होने की जो रिएक्शन होती है वो कैसे कैसे होती है? तो सबसे पहला है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन से वो किसके पास गया? प्रोथ्रोम्बिन के पास। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ, ये आपकी ब्लड वेसल्स थी। ठीक है, ब्लड वेसल्स में हल्का सा आपको यहाँ पर कट लगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कट लगा तो कट लगने के बाद वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। ये ब्लड निकल रहा है। अब ब्लड निकल रहा है तो आपकी एयर भी घूम रही है, ये आपकी एयर होगी। अब एयर के कांटेक्ट में वो आपका जहाँ से कट लगा आ जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? आपके जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस वहाँ पर घुस जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही घुसेंगे तो वहाँ पे कौन आएगा? आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन से भी जब बात नहीं बनेगी, वो किसके पास जाएगा? आपका प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा, फिर आपका कैल्शियम के पास जाएगा, फिर आपका थ्रोम्बिन। ठीक, अब थ्रोम्बिन के बस की भी बात नहीं रही तो वो किसके पास जा रहा है? आपका थ्रोम्बिन के पास प्लस फाइब्रोनोजन के पास। अब फाइब्रोनोजन क्या करेगा? फिब्रिन को बोल देगा। अब फिब्रिन क्या करता है? यही किलिंग का काम करता है। फिब्रिन क्या करेगा? क्लोट कर देगा ब्लड को, और आपका जो ब्लड है वो कंप्लीट क्लोट हो जाएगा, मतलब ब्लड का थक्का बन जाएगा। आपका ब्लड का जो बहरा है ब्लड वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ब्लड रुकने की रिएक्शन होती है बच्चों। कौन कैसे होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम और थ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन, फिर आपका फाइब्रिन प्लस क्लोट और ब्लड क्लोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो परसेंटेज होती है वाटर की कितनी होती है? लगभग 90 से लेके 92% होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीपी कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड। अब जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है बच्चों? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? ये आपकी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है। ये क्या करती है? जब आपको डर, कभी कभी डर भी लगता है या कोई एज ए आपातकालीन भी ये काम करती है। ठीक है बच्चों, जैसे बसों में एक आपातकालीन खिड़की होती है, आग लग जाती है तो बच्चे उससे बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड भी काम करती है। एड्रिनल ग्लैंड किस में कन्वर्ट होती है? आपकी एड्रेनलिन में। एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाती है, तब जाके ये आपातकालीन जैसा काम करती है। चलो नेक्स्ट है हमारा एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जो आपका एनीमिया रोग होता है किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी
की कमी से होता है। तो कौन सा होता है बच्चों? वो हमारा फोलिक एसिड होता है, आयरन, उसको क्या बोलते हैं हम? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की वजह से ये ऐसा न्यूट्रिएंट है, इसकी डिफिशियंसी से आपको एनीमिया बीमारी हो सकती है। ठीक है बच्चों, जो बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम लुकेमिया भी बोलते हैं। इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है बच्चों वो? तो किसके द्वारा होता है? चेंज म्यूटेशन। जब आपका म्यूटेशन है जो वो चेंज हो जाएगा इन डीएनए विद इन ब्लड सेल्स, डीएनए में और आपकी जो ब्लड सेल्स होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जो आपका जो ब्लड इकट्ठा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब उसको ब्लड बैंक भी बोला गया है, तो कौन सा ऑर्गन होता है वो? स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको क्या बोलते हैं हम? प्लीहा बोलते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, स्प्लीन, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजरपाइन ड्रग यूज्ड फॉर। अब जो आपकी रिजरपाइन ड्रग होती है उसका यूज कहाँ करते हैं हम? रिड्यूसिंग हाई बीपी, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसको कम करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं हम? रिजरपाइन ड्रग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज द डिस्कवर ऑफ ब्लड ग्रुप। अब जो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, किसने किया था वो? तो कौन था बच्चों? हमारा कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था हमारा वो? कार्ल लैंडस्टीनर। कब किया था? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेम RH फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड इज रिलेटेड टू विच एनिमल। तो आपका जो RH फैक्टर नाम दिया गया था ह्यूमन के ब्लड में, तो उसका संबंध कौन से एनिमल से हुआ था? तो कौन से एनिमल से हुआ था बच्चों? रिसेस नाम का एक मंकी था, ठीक है, जिसको हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सेल प्रोड्यूसिस एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज सेल से प्रोड्यूस होती है, तो कौन सी सेल होती है वो बच्चों? हमारी बीटा लिम्फोसाइट सेल होती है वो, जिससे आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच ब्लड द हार्ट पंप इन वन बीट। अब जो आपका हार्ट होता है, ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट, क्योंकि जो दिल होता है वो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। तो लगभग 1 मिनट में कितना ml ब्लड लेता है बच्चों? वो लगभग 55 से लेके 80 ml। ठीक है। अब जैसे आपको पता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आपका? लगभग 72 बार। ठीक है। अब एक बार धड़कने में लगभग कितना ml ब्लड लेता है बच्चों? वो लगभग 70 ml। तो ये कितना हो गया आपका? 5040। इतना ml 1 मिनट में वो फिल्टर करता है आपका ब्लड। कौन? आपका हार्ट। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कार्डियक साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय विच पेस मेकर इन द हार्ट। ठीक है। अब आपका जो कार्डियक साइकिल होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? हार्ट के अंदर आपका जो पेस मेकर होता है हार्ट में, तो कौन होता है आपका? SA नोड होता है और आपका AV नोड होता है। कौन सा होता है बच्चों? SA नोड होता है और आपका AV नोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनरल्स इम्प्योरिटीज इन ब्लड आर रिमूव्ड बाय विच ऑर्गन। ठीक है। जो आपकी मिनरल्स होते हैं उसकी इम्प्योरिटीज होती है ब्लड में, तो उसको कौन सा ऑर्गन रिमूव, मतलब वहाँ से हटा देता है? किसके द्वारा होता है वो बच्चों? किडनी के द्वारा होती है। जो इम्प्योरिटीज होती है ब्लड में, कौन सा ऑर्गन कर रहा है उनको बाहर? किडनी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ब्लड ग्रुप बोथ A एंड B एंटीबॉडीज आर फाउंड। अब जो आपका ब्लड ग्रुप A होता है और ब्लड ग्रुप B होता है, तो उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है? कौन सा ग्रुप होता है वो बच्चों? O ग्रुप। ठीक है, जिसमें एंटीबॉडीज आपकी A और एंटीबॉडीज आपकी B। तो कौन सा ग्रुप होता है? O ग्रुप। इनमें ये दोनों पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीजन आर देयर इन ह्यूमन ब्लड। अब जो आपका ह्यूमन ब्लड होता है उसमें कितने प्रकार की एंटीजन पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ प्योर ब्लड प्रेशर। अब जो प्योर ब्लड का जो प्रेशर का सीक्वेंस है वो कैसे है, कैसे होता है बच्चों? वो तो सबसे पहले आपका हार्ट होता है, हार्ट से फिर वो अरोटा में, अरोटा से फिर आपकी आर्टरी में, आर्टरी से फिर आपका एट्रियोल्स में, एट्रियोल से फिर वो आपकी सेल के अंदर, और सेल से फिर वो पूरे ऑर्गन के अंदर।
तो इस प्रकार आपका ब्लड का जो प्योर ब्लड का जो प्रेशर है वो सीक्वेंस इस प्रकार बनता है। कैसे बनता है? हार्ट हो गया आपका एरोटा, आर्टरीज होगी आपका आर्ट्रियोल्स होगा, सेल्स हो गए और आपके ऑर्गन्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रोल इन ह्यूमंस। अब जो आपका कोलेस्ट्रोल होता है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? लगभग बच्चों आपकी 120 से लेकर 200 mg पर 100 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑर्गन आर स्पर्म प्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है? तो कौन सा होता है बच्चों? टेस्टिस होता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप कि जो मेल होता है मेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, और आपका जो फीमेल होता है फीमेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो ओनली केवल मेल्स के अंदर पाई जाती है? तो कौन सी ग्लैंड होती है हमारी? वो प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों जो मेल में ही पाई जाती है? केवल प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट वाट एज डज स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट इन द ह्यूमंस। ठीक है, ऐसी कौन सी एज होती है वो जब हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ह्यूमंस के अंदर? तो कौन सी एज होती है बच्चों? वो लगभग 12 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो आपका मेन पार्ट्स होते हैं किसके? आपके मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो तो फर्स्ट है हमारा पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, सेक्रोटम होता है, एपिडाइडमिस होता है, वास डिफरेंस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और आपका सेमिनल वेसिकल्स होता है। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो आपकी फीमेल होता है फीमेल की नसबंदी को क्या बोलते हैं, और आपका जो मेल होता है मेल की नसबंदी को क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए फीमेल के अंदर पाया जाता है? कौन सा होता है बच्चों? वो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्पर्म फर्टिलाइज द एग। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आपका स्पर्म फर्टिलाइज होता है अंडे के साथ? तो कौन सा होता है पार्ट? वो बच्चों फॉलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, कौन सा होता है आपका? फॉलोपियन ट्यूब होती है जिसमें आपका अंडा फर्टिलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों विच हॉर्मोन्स इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, आपका ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा होता है बच्चों? हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है आपका? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, आपको जो भी कमी लग रही हो या कोई भी किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है, कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही प्यारी वीडियो लगी होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। अब की बार क्लास में बहुत प्यारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, ओके।